आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का अफसाना सास। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी देने पर तुले हुए हैं। 3 दफे खटोली धूप के रुख से घसीटती और लो वो फिर पैरों पर धूप। और जब जरा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्टों की आवाज छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारे पिटी को, सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले भर के छोकरों के संग छत पर आंख बिचौली और कबड्डी उड़ा रही थी। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे को जिए। लो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है कोई आंख झपका सके। बहू बुढ़िया ने बलगम भरे हलक को खड़खड़ा कहा, अरे ओ बहू जी आई। बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा और फिर वही धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हैं। अरे तो आज चुप खुदारा, खुदा समझे तुझसे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली, नंगे अधनंगे, चेचक मुँहदार, नाकें सड़सड़ाते, कोई 5 दर्जन बच्चे खिकी खिकी कुकू कुकू, सबके सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। न जाने ये उठाई गिरे कहाँ से आप मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए जन जन के हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए और न जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो? वाह, तुम तो मर गई थी। बहू ने बशीरिया की कोहनी का ठहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। माँ हम तुम्हें कब कह रहे थे? बहू ने लाड से ठुनक कर कहा। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे तेरे होते सोते। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसे आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाकर भागते ही बनी। बहू भसकड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहां में किसी की बहू बेटियां यूं लौंडों के साथ गटकड़े लगाती होंगी। दिन है तो लौंडिया, रात है तो सास तो जिंदगी से तंग थी। गन 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 बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे से तिनके निकाल कर डालने लगी। टा टा तोता चिंगाड़ा। खाक पड़ी, अब ये तोते को क्यों खाए लेती है? सास गुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं? बहू ने जवाब दिया। अरे तेरी भला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है। सास ने पहलू बदल कर कहा, हम तो इसे बुलाएंगे। बहू ने इठलाकर तोते के पिंजरे में तिनका कूंच कर कहा, अरे मैं कहती हूँ तेरा चेता ही पिघल गया है, अब हटती है वहां से कि लगा। बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा। और जब बहू ने और सुलगाया तो खटाई की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि घड़ोंची के नीचे सोए हुए कुत्ते के लगी, जो बिलबिलाकर भागा और बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली। अब बहू खंबे की आड़ में हो गई। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा बच्चा बच्चे को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबाना पड़ी। थू है तेरे जन्म पर। और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता जो कोई भागवान आती। जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। अरे मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आ गई है? तो ये बोलता क्यों नहीं? हम तो इसे बुलवाएंगे।
बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है, दूसरी ना कर लाई तो मेरा नाम नहीं। धूप ढलकर ऊंची और फिर वहां से कुंडली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही, बेटी को जहेज क्या दिया था? ए वाह, कुर्बान जाइए, खोली कड़े और मलम्मे की बालियां। और तो हम क्या करें? बहू फूहड़ पड़ने से बोली। अब खटोली पर पसर कर लेट गई और वो अल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा, और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटनों पर घिसे हुए गुलबदन के पजामों, थपके जर्दे और घने हुए पायों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट भी खर्राटों में न जाने कब बदल गई। असगर छतरी को कंधे से लगाकर खड़ा हो गया और कत्थई पछाए वाले नीली वास्कट को उतार कर कुर्ते से पसीने के आबशार पोंछते हुए दालान में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूठी हुई बुढ़िया पर नजर डाली और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाह भींच दी। बहू तेजियां चढ़ाकर उमेठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह से सर झुकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा कुदेरती झपाक से कोठरी में। लो, लू रुक गई, पसीने के शराटे चल निकले। मक्खियां आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मजा बदलने के लिए बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। दो चार ने बाँछों में बही हुई पीक को चखना शुरू किया। दो चार आंखों के कुएं में तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज और दूसरी चिंचिनाहट सुनाई देती है। साथ साथ खरबूजों के छिलके और आमों के चिचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज सुकून को तोड़ती है। मक्खियों की चूलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ा उठी। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघकर जो मक्खियां मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते, बस आंख नाक और होठों की तरह जिस्म का एक अज़ू बन गई। और एक मक्खी तो न जाने सारा साल से उनकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा, और लो संदेला में भी पीछा न छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उनस है तो वो ज़रूर वो हिस्सा काट कर मक्खी को दे देती, मगर वो तो हर हिस्से पर बैठती थी। वो कभी गौर से उस खास कटखनी को देखती रही। चतले पर टेढ़ी टांगें और मटका सा सर। वो बड़े ताक कर पंखे झपाका मारती। मक्खी टुन 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 करके रह गई। माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो उस मक्खी को मार सके। अरे लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़ का बोकी की तरह गड्डी बांध कर डाल दे और मजे से पांतान के ढकने पर रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद उस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था। बस सताया जाए उसकी एक हकीर बंदी को, न जाने इसमें क्या मज़ा आता है। मगर उसे यकीन था कि उस दोज़खी मक्खी का गरेबान उस मक्खी की फरियाद ज़रूर उस कहार और जब्बार के हुजूर में ले जाएगा और ज़रूर फरिश्ते उसे खून पीप पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर कि यह मोटी मोटी मक्खियाँ भी जन्नत में जाएंगी
और सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे की पतवार बनाकर छपाछप अपने मुंह, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़पा कोठरी से निकली। दुपट्टा नज़ारा था, गरेबा अंचाक, हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती हुई निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे 2 बूंद हलक में पानी। असगर भी शलवार के पांचे झाड़ता, कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अमियाँ हैं, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघकर मक्खियों की नाइंसाफी को भूल गई, जो अब आमों की बूंदी का मुआयना करने के लिए उसकी बाछों से उतर कर आई थी। ए बहू, छुरी। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बख्शा कर लिया। पानी छलका और बुढ़िया उबर आई। अंधी, मेरे पाँव पर औंधा देती है, और ऐसा खींचकर हाथ मारा कि गिलास में भारी पेंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत खिचखिचाकर असगर को घूरा और चल दी तन तना। अम्मा लो पानी, असगर ने फरमाबरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। अरे ये बहू तो बड़ी वो हो गई है, तुम ही देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दो मार के हरामजादी को। अम्मा आप दूसरी ले आए तो, असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ऐ ज़बान संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिला कर कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा। अब बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गले पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारू चुड़ैल को, और लपक कर असगर ने दिया धमोका बहू की पीठ पर और खबरदार बेटे की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। खबरदार, लो और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी अब के जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू? अरे मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने एकदम फिर बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंबे से लगकर मुंह थोता कर बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबाकर खून निकालने लगी। बुढ़िया मजे से आम की गुठलियाँ चिचोड़ती रही। फिर शक्कर का डब्बा देते हुए कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। उई, ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंबे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। अरे मैं कहती हूँ इधर आ, देखो तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर पूछा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर उठ तो जरा उसके पैर पर ठंडा पानी डाल। सांस भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुकेड़ कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घिसटती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। अरे मैं कहती हूँ कि ग्लास मुआ 1.25 सेर का है। इस कमीने से कहा हल्का हारमोनियम का ला दे, मगर वो एक हराम खोर है। ले उठ जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोई नहीं आगे करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से, और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरसते हाथों से खून धोने लगी, मगर यह मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गरेबान में डाल रहा है, और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिफर गई। खाक पड़े तेरे सूरत पर, बुढ़िया ने असगर के नंगे शानों पर सूखे पंजे से
बद्दियाँ डालकर कहा। उसने एक सिसकी लेकर जल कर सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठ कर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बस ज़रा ठहर जा, आने जा अपने चचा को, वो खाल उधेड़वाऊंगी कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांध कर कहा। ले बस, अब पलंग पर लेट जा। बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली, अरे हाँ, ले असगर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं, ये मोटी मोटी भैंस की भैंस, असगर जलकर बोला। अरे तेरे तो बाप से उठेगी, सुनता है क्या? और जो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और फिर उसने असगर की तरफ आंखें घुमा कर देखा। वो कह रही है कि ठहर जा, मियाँ दूध न बख्शूं और पर न बख्शूं। असगर भिन्ना कर उठा और एक झपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौके की मुनासबत से फौरन फ़ायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था और असगर ने किचकिचाकर से खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख होंठ चुटकी से मल दिया। बहू नाक छुपा छुपा कर फतेहमंदाना तरीके पर हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहलाकर गुर्राता रहा। सास वुजू के आखिरी मराहल तय कर रही थी और आसमान की तरफ देख देख कर कुछ बड़बड़ाती रही। शायद बेहया बहू को कोस रही थी। तो ये था आज का अफसाना, सास।